रामपुरा एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज की किरणें नई उम्मीदें जगाती थीं, जहां की हवा में खेतों की खुशबू थी और नदी की लहरों में जीवन का संगीत। लेकिन हर कहानी की तरह इस गांव की भी अपनी धूप छांव थी। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर किस्मत की मेहरबानी थी और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में संघर्ष का समंदर लहराता था। सुबह का वक्त, रामपुरा गांव की एक छोटी सी झोपड़ी। चूल्हे पर कुछ पक रहा था। खाट पर लेटी एक माँ की खांसी सुनाई दे रही थी। कमजोर शरीर पर आंखों में ममता का अथाह सागर। घर की बड़ी बेटी सादगी भरी मेहनती माँ की सेवा में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी सजी धजी आलस में डूबी, अपने ही ख्यालों में मग्न। बड़ी बेटी ने माँ से पूछा, माँ कैसी है तबीयत अब? रात को नींद आई थी ठीक से? माँ ने धीमी आवाज में अपनी शारीरिक स्थिति बताई। खांसी तो रात भर सताई बेटी, पर थोड़ा आराम है। और बेटी ने उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत कर माँ, मैं अभी नहा धोकर तालाब जा रही हूँ। अच्छी मछलियाँ मिलेंगी तो तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बनाऊंगी। और हाँ, कुछ आटा भी लाना है। छोटी बेटी अचानक ही अपनी निराशा व्यक्त करती है। हाँ, बस यही मछली मछली करती रही हो। कब तक इस गरीबी में सड़ेगी तू? मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं तो कब की निकल लेती इस झोपड़ी से। ये छोटी सी झोपड़ी, ये मिट्टी के बर्तन, जो छिक। बड़ी बेटी ने बिना मुड़े ठंडी आवाज में प्रतिक्रिया दी। यमुना, ऐसे मत बोल। माँ ने हमें पाला पोसा है और मेहनत से ही रोटी मिलती है। ये सब बोलकर माँ को और दुख मत दे। छोटी बेटी को कहाँ सुनने वाला था। तेरी जैसी मेहनत से तो मुझे रोटी नहीं चाहिए। मैं तो किसी बड़े घर की रानी बनूंगी, देख लेना। ये मछली मछली की बदबू से मेरा दम घुटता है। अपनी नाक सिकोड़ते हुए वो उठी और दरवाजे से बाहर निकल गई। धप्प की तेज आवाज आई। बड़ी बेटी ने एक गहरी दर्द भरी सांस ली। माँ उदास होकर अपनी बड़ी बेटी को देखती रही। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। कुछ महीने बाद गांव का चौपाल हमेशा की तरह गहमा गहमी से भरा था। पंचायत बैठी थी। एक तरफ माँ और उनकी बड़ी बेटी, साथ में एक सादा मेहनती किसान और उसके माता पिता बैठे थे। दूसरी तरफ छोटी बेटी, उसके लिए आया लड़का जो घमंडी और रईस जमींदार का बेटा था, और उसके पिता एक अहंकारी कड़क मिजाज जमींदार। सब जमा थे। गांव के कुछ और लोग भी आए थे। सबकी आंखें चौकन्नी थीं। किसान की माँ ने पंचों से अपने बेटे और बड़ी बेटी के रिश्ते की बात रखी। उनकी ओर से ये रिश्ता पक्का था। पंचों, हमारा बेटा रवि रामपुरा का सबसे मेहनती जवान है। गंगा बेटी भी गुणी है, सुशील है। हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का है। किसान ने अपनी होने वाली पत्नी की ओर देखकर एक सादगी भरी मुस्कान दी और अपने इरादे जताए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हाँ पंचो, मैं इसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। उसे खुश रखूंगा, अपनी जान लगा कर रखूंगा। ये मेरा वादा है। तभी जमींदार ने अहंकार से हंसते हुए बीच में ही टोका, अरे अरे रवि, गंगा को खुश रखेगा, अपनी टूटी झोपड़ी में क्या घास फूस खिलाएगा। मेरी बहू तो चांदी के निवाले खाएगी। हाँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में जमींदार को संबोधित किया, महेंद्र सिंह, जबान संभाल कर बात कर। मेरी गंगा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो मेरी इज्जत है। जमींदार का बेटा बोला। उसने अपनी होने वाली पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराया और वो इतराती हुई सिर उठाती रही। हाँ पिताजी, ये गंगा तो मछली पकड़ने वाली है। मेरी यमुना तो जमींदारनी बनेगी। इसके हाथ में तो कभी पानी भी नहीं लगा होगा। छोटी बेटी ने अकड़कर तिरछी निगाहों से बड़ी बेटी को देखते हुए अपनी श्रेष्ठता दर्शाई। और क्यों लगेगा वीर, मैंने तो पहले ही कहा था, मेहनत करने वाले सिर्फ गंगा जैसी लड़कियां ही होती है। मैं तो रानी बनने को पैदा हुई हूँ, सिर्फ रानी। मुखिया ने आवाज में सख्ती लाते हुए सभी को शांत कराया और रिश्ते की पुष्टि की। शांत शांत। महेंद्र सिंह, वीर, रिश्ता पक्का करना है या बस ताने मारने हैं? गंगा और रवि का रिश्ता तो तय है। सादगी से शादी होगी, गांव की इज्जत के साथ।
जमींदार महेंद्र सिंह ने अपनी शादी के भव्य आयोजन के बारे में बताया। हाँ हाँ, कर लो अपनी शादी। हमारी शादी तो ढोल नगाड़ों के साथ होगी, पूरे जिले को दावत मिलेगी और बारात हाथी पर आएगी। बड़ी बेटी और किसान ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर थोड़ी उदासी थी, पर आंखों में एक अजीब सी हिम्मत दिखती थी। छोटी बेटी और जमींदार का बेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। शादी के कुछ महीने बाद एक छोटी सी झोपड़ी में खुशनुमा माहौल था। ठीक सामने एक आलीशान बंगला था, जहां से अक्सर चिल्लाने की आवाजें आती थीं या ताने सुनाई पड़ते थे। किसान अपने खेत में काम करके थका हुआ घर आया। उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसकी आंखों में अपने पति के लिए प्यार था। किसान ने अपनी दिन भर की थकान बताई। वह थका हुआ बैठ गया। गंगा, आज कमर टूट गई खेत में, धूप भी बहुत तेज थी। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और उसके लिए पानी लाने को कहा। बैठो, मैं पानी लाती हूँ, बस रोटी बनने ही वाली है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी छाछ लाई हूँ। पत्नी पानी लाई। तभी छोटी बेटी अपने बंगले की बालकनी में आई, एक महंगा पंखा हाथ में लिए और जानबूझकर जोर से आवाज लगाई ताकि बड़ी बहन और उसका पति सुने। अरे गंगा, अभी तक वही मिट्टी के बर्तन मांज रही है क्या? देख, हमारे यहाँ तो नौकरानी भी चांदी के बर्तनों में खाना बनाती है। हाँ हाँ हाँ, तेरे पास तो अभी भी वही बदबूदार मछलियाँ होंगी ना? कितनी बदबू आती है। पति ने गुस्से से हाथ की मुट्ठी भींची, चेहरा लाल हो गया। ये यमुना भी ना अपनी हद पार कर देती है। सुनती नहीं है क्या गंगा? कितना झर भरा है इसकी जबान में, इसे शर्म भी नहीं आती। गंगा ने अपने पति का हाथ पकड़कर शांत आवाज में उसे समझाया। छोड़ो रवि, हमें उसकी बातों पर ध्यान क्यों दें? हमें अपनी मेहनत से मतलब है। उसका काम ताने मारना है, हमारा काम अपनी जिंदगी बनाना है। हम अपने काम पर ध्यान दें। गंगा अपनी माँ के पास गई, जो एक कोने में बैठी माला जप रही थी। गंगा की आंखों में अब आंसू थे, पर वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। माँ, मुझसे और नहीं सहा जाता। रोज रोज यमुना के ताने, उसकी बातें। मेरा मन करता है कि यह घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, जहां मुझे कोई ना जानता हो, कोई मुझे नीचा ना दिखाए। माँ ने गंगा का हाथ पकड़कर उसे पास खींचा और धैर्य रखने को कहा। जमींदार का षड्यंत्र और बेघर होने का दर्द। अरे मेरी बच्ची, धीरज रख, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। ये घर भले ही छोटा है, पर इसमें सुकून है। कुछ समय बाद किसान का खेत पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसान और उसकी पत्नी उदास खड़े थे। उनकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ दिख रही थी। किसान ने अपनी सारी उम्मीदें टूटने की बात कही। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो गया गंगा, सारी फसल बह गई। अब कैसे कर्ज चुकाऊंगा जमींदार का? मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गईं। गंगा ने हिम्मत बंधाई। उसने रवि का हाथ थाम लिया। हिम्मत मत हारो, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। हम साथ हैं ना। जमींदार महेंद्र सिंह के बंगले में यमुना और जमींदार महेंद्र सिंह आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान थी। यमुना ने झूठी शिकायत की। पिताजी, मैंने खुद देखा है उस रवि को रात को खेत में कुछ करते हुए। जरूर इसने ही फसल खराब की होगी ताकि कर्ज ना चुकाना पड़े। ये तो धोखेबाज है पिताजी। जमींदार महेंद्र सिंह मुस्कुराया, अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बोला। हाँ हाँ, मैंने भी यही सुना है। अब देखता हूँ कैसे ये मेरी पकड़ से बचता है। इसकी जमीन तो मैं लेकर रहूंगा और इसका घर भी। गांव का चौपाल, पंचायत बैठी थी। जमींदार महेंद्र सिंह के आदमी झूठी गवाही दे रहे थे। उनके चेहरों पर चालाकी थी। किसान और उसकी पत्नी परेशान खड़े थे। उनकी आंखों में डर और बेबसी थी। जमींदार महेंद्र सिंह ने रवि पर आरोप लगाए। पंचों, यह रवि चोर है। इसने खुद अपनी फसल बर्बाद की है ताकि मेरा कर्ज न चुकाना पड़े, और अब ये मेरी जमीन भी हड़पना चाहता है।
इसे सजा मिलनी चाहिए। झूठे गवाहों में से एक ने आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए अपनी झूठी गवाही दी। हाँ पंचों, मैंने खुद देखा रात को इसे खेत में कुछ कर रहा था। ये तो चोर है। दूसरे झूठे गवाह ने भी रवि के खिलाफ बयान दिया। यह तो धोखेबाज है, इसे गांव से निकालो, इसने गांव का नाम खराब किया है। किसान की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं पंचों, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मेरी तो बस किस्मत खराब थी। गंगा ने मुखिया जी से जमींदार द्वारा उन्हें फंसाने की बात कही। मुखिया जी, ये सब झूठ है। मेरे रवि ने दिन रात मेहनत की है। जमींदार हमें फंसा रहा है, ये अन्याय है। मुखिया जमींदार महेंद्र सिंह से डरा हुआ ने पंचायत का फैसला सुनाया। सबूत तो जमींदार महेंद्र सिंह के पक्ष में है। रवि, पंचायत फैसला करती है कि तेरी जमीन जमींदार की होगी और तू, तेरी माँ देवकी देवी और पत्नी गंगा इस गांव से बेदखल किए जाते हो। आज से तुम सबका इस गांव में कोई ठिकाना नहीं। माँ सिसकते हुए हाथ जोड़कर बोली। उनकी आवाज में दिल का दर्द साफ था। मेरा घर, मेरी झोपड़ी, कहाँ जाऊंगी मैं अब? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गंगा ने अपनी माँ को सहारा देते हुए आंचल से उनके आंसू पोंछे और साथ रहने का वादा किया। चिंता मत कर माँ, हम सब साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा। ये गांव भले ही हमसे छूट गया, पर हमारा साथ नहीं छूटेगा। हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। किसान उदास खड़ा था, उसकी आंखों में निराशा थी। गंगा और देवकी देवी उसे सहारा देते हुए गांव छोड़ रहे थे। यमुना अपने बंगले से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल विजयी मुस्कान थी। कुछ दिन बाद नदी के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी। अब यह रवि, गंगा और देवकी देवी का नया आशियाना था। गंगा और रवि दोनों मिलकर मछलियां पकड़ रहे थे। रवि ने खेती का काम छोड़ दिया था और अब गंगा के साथ मछली पकड़ने का काम सीख रहा था। उसके चेहरे पर अब कुछ उम्मीद थी। देवकी देवी किनारे पर बैठी थीं, उनके पास कुछ टोकरियां रखी थीं। रवि ने आज की अच्छी कमाई के बारे में बताया। गंगा, आज बहुत मछलियां फंसी हैं। आज बाजार में अच्छा पैसा मिलेगा। हमारी मेहनत रंग लाई है। गंगा ने माँ के आशीर्वाद और नए जीवन की बात कही। हाँ रवि, लगता है माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस नदी ने हमें सहारा दिया है। ये हमारा नया जीवन है। बेटा, इन मछलियों के साथ साथ मैंने कुछ ताजी सब्जियां भी इकट्ठी की हैं। गांव में लोग रोज सब्जी खरीदने दूर जाते हैं। क्यों ना हम अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोलें। बाजार भी पास ही है। माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हमें भी कुछ और काम मिलेगा और गांव वालों का भला भी होगा। ये तो सोने पे सुहागा है। हाँ माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। मुझे सब्जियाँ चुनना और साफ करना अच्छे से आता है। वे तीनों मिलकर नदी किनारे एक छोटी सी गंगा सब्जी भंडार खोलते हैं। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग उनके पास ताजी सब्जियां खरीदने आते हैं। रवि भाई, सुना है तुम्हारी सब्जियां ताजी होती हैं। मेरी पत्नी बीमार है, उसे ताजी सब्जियां चाहिए। हाँ भाई, हमारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, सीधे खेत से आती हैं। ले जा, तेरी पत्नी खुश हो जाएगी। गांव वाला सब्जियां लेता है और खुश होकर चला जाता है। उनकी छोटी दुकान धीरे धीरे चलने लगती है। कुछ महीने बाद गंगा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ऋषु, एक प्यारा सा छोटा बच्चा, अब उनके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आया था। देवकी देवी उसे गोद में लेकर खिला रही थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। देवकी देवी ने ऋषु को देखकर अपने बदले हुए दिनों की बात कही। मेरा ऋषु, मेरा चांद का टुकड़ा, अब हमारे दिन भी बदलेंगे। इसका चेहरा कितना मासूम है। गंगा, हाँ माँ, ऋषु के आने से घर में रौनक आ गई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और रवि ने अपनी मेहनत और गंगा के साथ को अपनी सफलता का कारण बताया। कुछ साल बाद जमींदार महेंद्र सिंह का आलीशान बंगला।
अंदर से चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही थीं, जो दूर तक सुनाई दे रही थीं। यमुना उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर अब तक की सबसे गहरी मायूसी थी। जमींदार का बेटा अब और ज्यादा बिगड़ा हुआ और गुस्से वाला, नशे में धुत, और जमींदार महेंद्र सिंह उसे बुरी तरह डांट रहे थे। जमींदार महेंद्र सिंह ने यमुना को संतानहीनता के लिए कोसा। उनकी आवाज में धिक्कार और क्रोध था। तू किस काम की है रे यमुना? इतने साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं दे सकती। हमारे खानदान का नाम कैसे चलेगा? तू तो बस खाने वाली है, बस खाने वाली। वीर ने शराब के नशे में झूमते हुए उसने उसे जोर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। तू तो बस दौलत खाने वाली है, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं। तू बांझ है, निकल जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसी औरत नहीं चाहिए, कभी नहीं। यमुना तेज बारिश में भीगती हुई सड़क पर खड़ी थी, बुरी तरह रो रही थी। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे। वह अपने पुराने घर की ओर भागी, जहाँ अब कोई और रहता था। उसे याद आया कैसे उसने गंगा और देवकी देवी को सताया था, कैसे उसने अपनी ही बहन का घर उजाड़ने में जमींदार का साथ दिया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, कोई सहारा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ पश्चाताप और दर्द था। उसी रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। गंगा और रवि की झोपड़ी से दीपक की मंद रोशनी आ रही थी, जो बाहर की अंधेरी रात में एक उम्मीद की किरण जैसी दिखती थी। यमुना भीगती हुई, कांपती हुई झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, आंसू बारिश के पानी में घुल रहे थे। यमुना ने धीमी कांपती आवाज में, जैसे किसी प्रेत की आवाज हो, झोपड़ी के अंदर आने के लिए निवेदन किया। गंगा, गंगा दरवाजा खोल, मैं हूँ यमुना। अंदर से रवि और गंगा ने आवाज सुनी। गंगा संकोच से दरवाजा खोलती है। यमुना को उस भयानक हालत में देखकर वह चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गंगा ने यमुना को अंदर आने को कहा। यमुना, तू इस हालत में, इतनी तेज बारिश में अंदर आ। यमुना रोते हुए गंगा के पैरों में गिर जाती है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। गंगा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना सताया। तेरी माँ को भी। मेरा घर उजड़ गया है, मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। गंगा झुककर यमुना को उठाती है। उसकी आंखों में भी अब आंसू थे। यमुना, ऐसे मत बोल, तू मेरी बहन है, उठ, अंदर आ, ऐसे बाहर क्यों खड़ी है? रवि भी यमुना को अंदर ले आता है। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। देवकी देवी खाट पर लेटी होती हैं। जब यमुना को देखती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बस ममता थी। देवकी देवी ने कमजोर आवाज में प्यार से यमुना से उसके दुख का कारण पूछा। मेरी बच्ची, तू इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ यमुना? माँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे माफ कर दो। वीर ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अब बांझ हूँ माँ, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। यमुना अपनी आप बीती बताती है। गंगा और रवि उसे ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरों पर अब कोई क्रोध नहीं, बस सहानुभूति थी। रवि ने यमुना को अपने घर में रहने को कहा। गंगा ने भी यमुना को भरोसा दिया कि वे सब साथ रहेंगे और उसे उसकी गलतियां भूलने को कहा। हाँ यमुना, हम सब साथ रहेंगे। तूने जो किया उसे भूल जा, भगवान माफ करेगा। तूने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। यमुना फूट फूट कर रोई, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के साथ साथ राहत के भी थे। वह अब गंगा और रवि के साथ रहने लगती है और सच्चे मन से उनके सब्जी और मछली के काम में हाथ बंटाती है। कुछ महीने बाद गांव में नए मुखिया के चुनाव हुए थे और एक ईमानदार, न्यायप्रिय व्यक्ति मुखिया चुना गया था। गांव की चौपाल में सभी लोग जमा थे। सबके चेहरों पर उम्मीद थी। गंगा, रवि, देवकी देवी और यमुना भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर अब शांति थी। नया मुखिया अपने आसन पर बैठा था। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नए मुखिया ने गांव वालों को रवि पर लगे झूठे इल्जाम की सच्चाई बताने का वादा किया। ग्रामवासियों, आज मैं आप सबके सामने एक पुरानी बात का सच सामने लाऊंगा। रवि पर जो चोरी का झूठा इल्जाम लगा था,
उसकी पूरी जांच मैंने करवाई है। अब सब कुछ साफ है। जमींदार महेंद्र सिंह और वीर चौपाल में आते हैं। उनके चेहरों पर अब भी घमंड था, पर थोड़ी घबराहट भी दिखती थी। जमींदार महेंद्र सिंह ने मुखिया को पुराने मामलों को न उठाने को कहा। मुखिया जी, ये सब बेकार की बातें हैं। वो रविजोड़ था और है। आप पुराने मामलों को क्यों उठा रहे हैं? जमींदार महेंद्र सिंह, चुपचाप बैठ जा। मेरे पास सबूत है। तेरे जिन आदमियों ने रवि के खिलाफ गवाही दी थी, उन्होंने सच कबूल कर लिया है। तूने रवि पर झूठा इल्जाम लगाया था उसकी जमीन हड़पने के लिए। तेरी क्रूरता और लालच अब सबके सामने है। नए मुखिया ने जमींदार को चुप रहने को कहा और उसके खिलाफ सबूत होने की बात कही। उनकी आवाज में गरज थी। गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में बुदबुदाते हैं। क्या जमींदार इतना नीच निकला? हमें लूटा इसने। हमें पता था रवि बेगुनाह है, हमें उस पर पूरा भरोसा था। दूसरे ने रवि के बेगुनाह होने पर अपने भरोसे की बात कही। नए मुखिया ने जमींदार महेंद्र सिंह की संपत्ति जब्त करने और उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। वीर को भी अपनी हरकतों के लिए सजा भुगतने को कहा। जमींदार महेंद्र सिंह, तेरी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुझे गांव से बाहर किया जाता है। आज से तेरा इस गांव में कोई स्थान नहीं। वीर, तुझे भी अपनी हरकतों के लिए गांव की सेवा करनी होगी, सजा भुगतनी होगी। ये तुम क्या कर रहे हो मुखिया जी? मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू अब कुछ नहीं कर सकता। यह रामपुरा गांव अब सच्चाई और ईमानदारी से चलेगा। अब किसी की धांधली नहीं चलेगी। वीर और महेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मी गांव से बाहर निकाल देते हैं। वीर और महेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मी गांव से बाहर निकाल देते हैं। रवि, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिलती है। आज से तुम फिर अपने खेत के मालिक हो। और तुम और गंगा, तुम लोगों ने जो गांव के लिए सब्जी की दुकान और मछली का काम शुरू किया है, वो बहुत नेक है। गांव तुम पर गर्व करता है। तुम सबने सच्ची मिसाल पेश की है। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। आवाज भर्रा जाती है। धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमें न्याय दिलाया। आपने हमारी जिंदगी वापस कर दी। हाँ मुखिया जी, आपने हमारी माँ की सीख पूरी की कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये दिन हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा है। गंगा, आज तेरी वजह से ही हमें न्याय मिला। मैंने तुझे कितना सताया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज मुझे सच में सुकून मिला है, असली सुकून। देव की देवी अपने पोते ऋषु को गोद में लिए हुए, उनकी आंखों में चमक थी। देख मेरी गंगा, तेरी अच्छाई ने आज पूरे गांव को बचा लिया। जब इंसान का दिल साफ हो और इरादे नेक हो, तो हर मुश्किल पार हो जाती है। नदी के किनारे से बहती हवा में सुकून है और सूरज की किरणें गांव पर एक नई आशा की तरह पड़ रही हैं।